एक बार की बात है, एक घने जंगल में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। सुरेश एक मेहनती व्यक्ति था जिसने अपना अधिकांश दिन पास के शहर में लकड़ी बेचने के लिए पेड़ों को काटने में बिताया। एक दिन जब सुरेश घने जंगल में जा रहा था, तो उसे चमकीले पत्तों और रंग बिरंगे फलों वाला एक सुंदर पेड़ मिला। सुरेश ने इस तरह का पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। इस पेड़ की लकड़ी अगर शहर में बेचूंगा तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे। इसकी लकड़ी बेचने के लिए उस पेड़ को काटने के लिए विवश महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसने पेड़ से एक धीमी आवाज सुनी, कृपया मुझे मत काटो, मैं एक जादू का पेड़ हूँ, और अगर आप मेरी जान बख्श दे तो मैं आपको 3 इच्छाएं दे सकता हूँ। आवाज सुनकर जैक चकित रह गया, लेकिन उसे संदेह भी हुआ। एक पेड़ कैसे बात कर सकता है? वह सोचने लगा। फिर भी उसने इसे आजमाने और पेड़ को बख्शने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे इच्छाएं दे सकते हो। पेड़ ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। बस मेरी तने को स्पर्श करें और आप देखेंगे। सुरेश एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने पेड़ के तने को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने किया, उसे ऊर्जा का अचानक उछाल महसूस हुआ और उसके सिर के अंदर एक आवाज सुनाई दी। आपकी पहली इच्छा क्या है? आवाज ने पूछा। सुरेश ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं एक खूबसूरत बगीचे के साथ एक बड़े घर की कामना करता हूँ। पेड़ ने उसकी इच्छा मान ली, और सुरेश ने अचानक खुद को हरे भरे बगीचे से घिरे एक शानदार हवेली के सामने खड़ा पाया। सुरेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वह बहुत खुश था। अपनी दूसरी इच्छा के लिए सुरेश ने सोने के सिक्कों की एक थैली मांगी। पेड़ ने फिर से उसकी इच्छा मान ली, और सुरेश ने खुद को चमकदार सोने के सिक्कों से भरा एक भारी थैला पकड़ा हुआ पाया। सुरेश अपनी नई दौलत से रोमांचित था, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि अब उसे किसी और इच्छा की जरूरत नहीं है। उसने जादू के पेड़ को बख्शने और उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, पेड़ फिर बोला, सुरेश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और उपहार है। इस बीज को लो और इसे जमीन में गाड़ दो। यह मेरी तरह एक पेड़ के रूप में विकसित होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तुम्हारे लिए खुशी और समृद्धि लाएगा। सुरेश ने बीज लिया और पेड़ को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। वह अपने गांव लौट आया, जहां उसने एक सुंदर घर बनाया, दान में दिया, और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और वह उस जादू के पेड़ को कभी नहीं भूला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।